चलिए तो आज हम वैदिक साहित्य में हम दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, उपनिषद और स्मृति हो गया, महाकाव्य जैसे चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ब्रह्म शब्द से हुई है। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य कठिनाई से आसानी की ओर जाना। तो ब्रह्म शब्द का तात्पर्य क्या होता है? कठिनाई से आसानी की ओर जाना। संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है। अथर्ववेद के पास केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे गोपद ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उल्लेख किया गया है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में जो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है को दो भागों में बांटा गया है, जो पूर्व गोपद ब्राह्मण ग्रंथ और उत्तर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। पूर्व गोपद ब्राह्मण ग्रंथ और उत्तर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। उत्तर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ किया है? तो उत्तर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ का उल्लेख किया गया है। तो अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में और राजसूय यज्ञ का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जल प्लवन की कथा का उल्लेख किया गया। यह पूछा जाता है कि जल प्लवन की कथा का उल्लेख कहाँ किया गया? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ किया गया? तो उत्तर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में। और राजसूय यज्ञ का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। और जल प्लवन की कथा का उल्लेख वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इसके अलावा राजा दुष्यंत और भरत की कथाओं का भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग आरण्यक के बारे में। आरण्यक ग्रंथ। तो आरण्यक ग्रंथ क्या होता है देखेंगे। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य शब्द से हुई है। अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है जंगल या वन। जब आर्य लोग अपने जीवन के अंतिम समय में जंगलों में जाकर वेदों पर जो कुछ भी लिखे वही आरण्यक ग्रंथ कहलाया। जब आर्य लोग अपने जीवन के अंतिम समय में जंगल में जाकर जो कुछ भी वेदों पर लिखा उसे ही आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। संपूर्ण आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है। तो आरण्यक ग्रंथ पूछा जाए कितने हैं? तो आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है। अथर्ववेद पर कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं लिखा गया है। आरण्यक ग्रंथ में ही 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है कि 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख कहाँ किया गया? तो आरण्यक ग्रंथ में भी 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न है। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसे जन्म से 25 वर्ष तक माना जाता है। गृहस्थ आश्रम जो 26 से 50 वर्षों तक माना जाता है। वानप्रस्थ आश्रम या 51 से 75 वर्षों तक। संन्यास आश्रम या 76 से 100 वर्ष तक। आगे हम लोग देखेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद को हम 3 भागों में देखेंगे, उप, धननी और शद। उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, शद का अर्थ होता है बैठकर। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर वेदों का अध्ययन करना ही उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर वेदों का अध्ययन करना ही उपनिषद कहलाता है। संपूर्ण उपनिषदों की संख्या 108 है। जो मुक्तोपनिषद है, मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या वो जो है वो मात्र 12 है। जो मुक्तोपनिषद है उसके अनुसार 108 तो बताई गई, लेकिन जो प्रमाणिक उपनिषद है वो मात्र 12 है। लेकिन शंकराचार्य बताते हैं कि प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 10 ही है। इन प्रमाणिक उपनिषदों में सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद है। मुंडक उपनिषद नहीं, यहाँ मांडूक्य उपनिषद होगा। मुंडक उपनिषद दूसरा होता है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद होता है और सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा मांडूक्य है, ना कि मुंडक। बृहदारण्यक उपनिषद
विदेह के राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य के ऋषि और विदुषी महिला गार्गी के बीच संवाद का उल्लेख किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। इसमें याज्ञवल्क्य के ऋषि पराजित हो रहे थे तो गार्गी को धमकी देते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में शतोवधु और ब्रह्मवादी, ये इंपॉर्टेंट है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है सबसे बड़ा उपनिषद, उसमें शतोवधु और ब्रह्मवादिनी जैसी महिलाओं का उल्लेख किया गया है। हम देखेंगे शतोवधु क्या होता है। ऐसी महिलाएं जो वेदों का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके वेदों का प्रचार प्रसार करती हैं वो शतुवधु कहलाती हैं। अर्थात ऐसी महिलाएं जो वेदों का अध्ययन करती हैं और गृहस्थ जीवन में, जो अर्थात शादी विवाह करके उसके बाद वेदों का प्रचार प्रसार करती हैं, वो शतुवधु कहलाती हैं। और ब्रह्मवादिनी देखेंगे हम, वे महिलाएं जो वेदों का अध्ययन करने के पश्चात आजीवन कुंवारी रहकर वेदों का प्रचार प्रसार करती हैं, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। आगे देखें कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच हुए संवादों का उल्लेख किया गया है। और जब आगे पढ़े थे हम लोग, जो बृहदारण्यक उपनिषद था उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच हुए संवादों का उल्लेख किया गया था। जबालोपनिषद हम लोग देखेंगे। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ किया गया, तो जबालोपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण के गुरु का नाम घोर अंगिरस ऋषि बताया गया है। जो छंदोग्य उपनिषद है इसमें श्री कृष्ण के गुरु का नाम घोर अंगिरस ऋषि बताया गया है। इसी उपनिषद में पहली बार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। इसमें केवल 3 ही आश्रमों का उल्लेख किया गया था। इसमें संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं किया गया। तो सबसे पहले आश्रमों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो छंदोग्य उपनिषद में। पूछा जाए सबसे पहले आश्रमों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो छंदोग्य उपनिषद में। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देखना, यहाँ पर 3 ही आश्रमों का उल्लेख किया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम। इसमें संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं किया गया था। जो जबालोपनिषद था उसमें चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया था, जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में किया गया था। मुंडक उपनिषद में कई बातों का उल्लेख किया गया है, जैसे सत्यमेव जयते, ये जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें इसका विवरण है कि मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और मुंडक उपनिषद में ही जो युद्ध की तुलना है वो टूटी फूटी नाव से की गई है। और हम लोग देखेंगे ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद। ये सारे उपनिषद केवल पद्य में लिखे गए हैं। ईश उपनिषद हो गया, श्वेताश्वर उपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया और मुंडक उपनिषद। ये जो उपनिषद हैं ये चारों, ये केवल पद्य में लिखे गए हैं। शेष सभी उपनिषद गद्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। जो ये चारों उपनिषद हैं यही केवल पद्य में लिखे गए थे, बाकी सारे जो उपनिषद हैं वो गद्य में लिखे गए हैं। प्रश्नोपनिषद है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। ये याद रखिए, पूछा जाता है कौन सा उपनिषद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता है, तो प्रश्नोपनिषद। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति किसी यज्ञ की नहीं बल्कि ब्रह्मा से हुई है। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार बताया गया है कि जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति वो किसी यज्ञ से नहीं हुई बल्कि ब्रह्मा से हुई है। उपनिषदों का अध्ययन हिंदुओं के साथ साथ इस्लाम धर्म के लोगों ने भी किया था। उपनिषदों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो दारा शिकोह था। उपनिषदों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। उसने शाहजहाँ के शासनकाल में काशी के पंडित के सहयोग से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाकर उसका शीर्षक सिर्र असरार या सिर्र अकबर रखा था। पूछा जाता कि उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, वह दारा शिकोह था। उसने शाहजहाँ के शासनकाल में काशी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाकर उसका शीर्षक सिर्र असरार या सिर्र अकबर रखा था। यह पूछा जाता है उपनिषदों का फारसी भाषा में शीर्षक क्या था, तो सिर्र असरार या सिर्र अकबर।
अब देखेंगे वैदिक साहित्य एक बार देख लेते हैं। वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, उसके आरण्यक ग्रंथ कितने हैं और उसके उपनिषद ग्रंथ कितने हैं और कौन कौन से हैं। वेद, देखो वेदों कितने वेद होते हैं, तो 4 वेद, और ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं 8, और आरण्यक ग्रंथ कितने हैं 7, और उपनिषद कितने हैं, तो वो हैं 12। सॉरी, तो ऋग्वेद के बारे में देखें। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ भी 2 हैं, इनका नाम भी ऐतरेय और कौशिकी ही है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ दोनों सेम है, ऐतरेय और कौशिकी दोनों 2 ही हैं। और ऋग्वेद में जो उपनिषद हैं वो भी 2 हैं, ऐतरेय और कौशिकी। यानी ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वो सारे 2 हैं और सेम ही है, ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ, एक तैत्तिरीय है और दूसरा शतपथ। एक तैत्तिरीय और दूसरा शतपथ, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसके 3 आरण्यक ग्रंथ हैं, एक बृहदारण्यक ग्रंथ और तैत्तिरीय और शतपथ। और इसके उपनिषद देखेंगे तो 6 हैं, एक कठोपनिषद, मैत्रेय, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, जवालोपनिषद, और ये हो गए 6। और सामवेद देखेंगे हम। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश जिसे तांडवी कहा जाता है, और षड्विश और जैमिनी है। और सामवेद के आरण्यक ग्रंथ देखेंगे तो वो 2 हैं, छंदोग्य और जैमिनी है। उपनिषद जो हैं वो एक है, जिसे छंदोग्य कहा जाता है। आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि उपनिषद और ये आरण्यक ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ के कुछ नाम सेम है, तो ये सेम ही है। अथर्ववेद, ये इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद, और इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। और इसका 3 जो है उपनिषद है, एक मुंडक उपनिषद, एक मांडूक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। यही पूछा जाता है मेनली इंपॉर्टेंट कि मुंडक और मांडूक्य उपनिषद किसके हैं, तो वो अथर्ववेद के हैं। और ये पूछा जाता है ऐतरेय और कौशिकी जो उपनिषद हैं ये किसके हैं, वो ऋग्वेद के हैं। बस इसमें यही दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा सारे आप लोग एक बार। ब्राह्मण ग्रंथ के रचनाकार याज्ञवल्क्य हैं। आगे हम लोग देखेंगे वैदिकोत्तर साहित्य। वेदांग, वेदांग का वेदों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन विषयों का विकास किया गया उन्हें वेदांग कहा जाता है। और वेदांगों की संख्या 6 है। मतलब वेदों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन विषयों का विकास किया गया उन्हें वेदांग कहा जाता है, और वेदांगों की संख्या 6 है। प्राचीन काल में तो ये 6 वेदांग कौन कौन से देखेंगे हम। नंबर 1, व्याकरण। प्राचीन काल में वेदों में व्याकरण का अभाव था। वेदों में निहित मंत्रों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन विषयों का विकास हुआ उसे व्याकरण कहा गया। व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक जो है वो अष्टाध्यायी की है, जिसे पाणिनि ने लिखा था। वेदों पर लिखी गई पहली पुस्तक वो अष्टाध्यायी है जो पाणिनि द्वारा रचित है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी ही है। और दूसरा वेदांग हम लोग देखेंगे जिसे ज्योतिष कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में ग्रहों एवं नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला का जो विकास हुआ उसे ज्योतिष कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में ग्रहों और नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला का जो विकास हुआ उसे ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक वेदांग ज्योतिष है। इसके रचनाकार लगध मुनि है, ये पूछा जाता है। ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक जो है वो वेदांग ज्योतिष है, और जो इसके रचनाकार है वो लगध मुनि है। यह पुस्तक जो है जो वेदांग ज्योतिष है यह गुप्तकालीन रचना है जो ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक है। उसके बाद तीसरा वेदांग आता है जिसे निरुक्त कहा जाता है। वह विषय जो शब्दों की
उत्पत्ति करें और उन शब्दों का विभिन्न भाषाओं के अनुप्रयोग को निर्धारित करें, इसके प्रणेता उसे निरुक्त कहा जाता है। इसके प्रणेता यास्क मुनि है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है निरुक्त के प्रणेता कौन है, तो यास्क मुनि है। अगला है शिक्षा। शिक्षा में निहित मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए जिन विषयों का विकास किया गया है उसे शिक्षा कहा गया है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित शिक्षा ग्रंथ महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखेंगे 5वें नंबर का 6 छंद। 5 नंबर का जो वेदांग उसे छंद कहा जाता है। वेदों में निहित लय और गति को समझने के लिए जिन विषयों का विकास किया गया उसे छंद कहा जाता है। इसके प्रणेता, जो छंद के प्रणेता, वो पिंगल मुनि माने जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो छंद के प्रणेता कौन है, तो पिंगल मुनि है। और कल्प, ये 6वां है। इसमें धर्मसूत्र, शौतसूत्र और गृहसूत्र। शूल सूत्र से भारतीय रेखा गणित का विकास हुआ। वेदांगों की तुलना मानव के अंगों से की गई है। जो 6 वेदांग है उनकी तुलना मानव के 6 अंगों से की गई है। ऐसे व्याकरण, तो व्याकरण मुख, मानव के मुख से की गई है। और ज्योतिष आँख से किया गया है। और शिक्षा नाक से की गई है। निरुक्त कान से और कल्प हाथ से। छंद और ये इसकी तुलना पैर से की गई है। आगे हम लोग देखेंगे स्मृतियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में राज्य और समाज को चलाने के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास हुआ उसे ही स्मृतियाँ या स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। प्राचीन काल में राज्य और समाज को चलाने के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास हुआ उसे ही स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। स्मृतियों का विकास धर्मशास्त्र से हुआ है। तो पूछा जाता है स्मृतियों का विकास किससे हुआ, तो स्मृतियों का विकास धर्मशास्त्र से हुआ है। पीवी काणे ने स्मृतियों पर धर्मशास्त्र, इतिहास, पीवी काणे ने स्मृतियों पर धर्मशास्त्र, इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किए थे। और स्मृतियों की संख्या, जो मेनली स्मृति हैं, वो 6 हैं जो महत्वपूर्ण हैं। मनुस्मृति सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है मनुस्मृति। मनुस्मृति स्मृतियों में प्रथम एवं प्राचीन है। इसके रचनाकार मनु ऋषि हैं। यह शुंगकालीन रचना है। पूछा जाता है मनुस्मृति जो है यह किस काल की रचना है, तो यह शुंगकालीन रचना है। इसकी रचना मनु ऋषि ने की थी। यह सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। मनुस्मृति में 4 प्रकार के आश्रम, पुरुषार्थ, 16 संस्कार और 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है मनुस्मृति में 4 प्रकार के आश्रम, पुरुषार्थ, 16 संस्कार और 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार सती प्रथा होनी चाहिए और पिता द्वारा लिया गया ऋण पुत्र को अदा करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार सती प्रथा होनी चाहिए और पिता द्वारा लिया गया ऋण उसे पुत्र द्वारा अदा किया जाना चाहिए। दूसरी हम स्मृति देखेंगे तो याज्ञवल्क्य की स्मृति है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार सती प्रथा नहीं होनी चाहिए और पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को अदा नहीं करना चाहिए। ये अर्थात मनुस्मृति के उल्टा इसमें लिखा गया है कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए और पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को अदा नहीं करना चाहिए। इस स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ या एक प्रकार की जाति है और सीमा विवाह जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में ही कायस्थ और सीमा विवाह जैसे वर्णों का उल्लेख किया गया है। कायस्थ एक प्रकार की जाति थी उस टाइम पे। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार समाज में सूदखोरी होनी चाहिए, यानी ब्याजखोरी, जो पैसा ब्याज पे देते हैं वो होना चाहिए। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है और हम लोग मनुस्मृति में देखे थे तो वहाँ पर 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया था। इस स्मृति में सर्वप्रथम दिनार शब्द का उल्लेख किया गया है। दिनार एक यूनानी भाषा का शब्द है जो स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। नारद स्मृति जो है वह
गुप्तकालीन रचना है और इसके भाष्यकार असहाय थे। जो इसके भाष्यकार थे उनका नाम असहाय था। कात्यायन स्मृति के अनुसार शूद्रों को वेद पढ़ने एवं सुनने की अनुमति नहीं थी। जो नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को, या जो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान है उसको क्षेत्रज कहलाती थी या क्षेत्रज कहा जाता था। जो कन्या जीवन पर कुंवारी रहते थे उसे अमाजु कहा जाता था। वोशनम स्मृति में कायस्थ जाति का उल्लेख किया गया है। जो संवर्त स्मृति के अनुसार जब देश पर बाह्य संकट उत्पन्न हो तो ब्राह्मणों को भी शस्त्र धारण करना चाहिए। तो हम लोग मनुस्मृति देख लिए, याज्ञवल्क्य की स्मृति देख लिए, नारद स्मृति देख लिए और ओशनम स्मृति देख लिए और संवर्त स्मृति। ये सब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो हम लोग महाकाव्य के बारे में देखेंगे। महाकाव्य, दो महाकाव्य हैं, एक रामायण और महाभारत। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है और महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो रामायण है इसकी रचना 5वीं सदी के अंत में हुई थी और इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। भाषा इसकी संस्कृति है, लिपि ब्राह्मी है। इसमें श्लोकों की संख्या प्रारंभ में 6000 थी और कला आगे चलकर यानी कालांतर में 12000 हो गई। वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या 24000 है। इसमें 7 कांड हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड, युद्धकांड और अरण्यकांड। इसमें सबसे बड़ा जो है वो बाल कांड है और जो सबसे छोटा है वो किष्किंधा कांड है। ये पूछा जाता है कि रामायण में कुल 7 कांड है, उसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड, और सबसे छोटा कांड तो वो किष्किंधा कांड है। आगे महाभारत के बारे में जान लेते हैं। महाभारत यह भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना कार जो थे वो कृष्ण द्वैपायन जी थे और यह लगभग 400 ईसा पूर्व लिखा गया था और इसके रचनाकार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और इसमें श्लोक जो हैं वो प्रारंभ में 8000 थे यानी 8800 थे, 8800, और तब इसे जय संहिता कहा जाता था। इसका मूल नाम भी जय संहिता है। जब इसमें प्रारंभ में इसको श्लोक 8800 थे तब इसे जय संहिता कहा जाता था और जय संहिता ही महाभारत का मूल नाम है। कालांतर में इसमें 24000 श्लोक हो गए, तब इसे चतुर्विंशति संहिता कहा जाने लगा। और वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसे महाभारत या सप्त सहस्त्र संहिता कहा जाता है। इसमें संपूर्ण सर्ग या पर्वों की संख्या 18 है। महाभारत में कुल कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं। कौन कौन से सर्ग हैं देख लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार हम लोग देख लेंगे। आदि सर्ग हो गया, सभा सर्ग हो गया, वंश सर्ग हो गया, विराट सर्ग हो गया, उद्योग सर्ग हो गया, भीष्म सर्ग हो गया। जो महाभारत का 18 सर्ग है उसमें एक सर्ग है जिसे भीष्म सर्ग कहा जाता है। इसी में ही श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख किया गया है। द्रोण सर्ग है, कर्ण सर्ग है, सौप्तिक सर्ग है, स्त्री सर्ग है, शांति सर्ग है, अनुशासन सर्ग है, आश्रम वासी सर्ग है, मौसल सर्ग है, महाप्रस्थानिक सर्ग है, स्वर्गारोहण सर्ग है और अश्वमेध सर्ग है और शल्य सर्ग है। आगे हम पंचम वेद के बारे में देखेंगे। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। इसका अभिलेख ही साक्ष्य ऐहोल अभिलेख में मिलता है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है और इसका साक्ष्य जो है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद
कराया था और इसका नाम रज्मनामा रखा था। अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसका नाम रज्मनामा रखा था। ऊपर पढ़ते हैं प्रस्थान त्रयी में, इसमें 3 आते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत गीता। प्रस्थान त्रयी से ही कहा जाता है, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। 3 हैं इसके, जैसे वेद त्रयी में होता है उस तरह से प्रस्थान त्रयी, इसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत गीता, ये 3 आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने को वृषणवंशी या क्षत्रिय वंशी बताया है और इसमें वैष्णव धर्म और भागवत धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने को वृषणवंशी या क्षत्रिय बताया है। इसमें वैष्णव धर्म, भागवत धर्म का उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख महाभारत के 6वें क्रम के 20वें सर्ग में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784-85 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ओर से सर विलियम विल्किंस ने किया था। तो श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किसने किया था इंग्लिश में? तो विलियम विल्किंस ने किया था। और मराठी भाषा में संत ज्ञानेश्वर ने इसका अनुवाद ज्ञानेश्वरी नामक शीर्षक से किया था और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक शीर्षक से इसका अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने श्रीमद् भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। श्रीमद् भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने कराया था। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें से 6 अध्याय भक्ति, 6 अध्याय ज्ञान के और 6 अध्याय कर्म के हैं। पूछा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, तो उसमें से कितने अध्याय भक्ति से संबंधित हैं? तो 6 अध्याय भक्ति से संबंधित हैं, 6 अध्याय ज्ञान से और 6 अध्याय कर्म से हैं। श्रीमद् भागवत गीता के संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। तो आगे देखेंगे हम पुराण के बारे में। पुराण का अर्थ है मानव की स्मृतियों पर आधारित प्राचीन कथा। तो पुराण का अर्थ होता है मानव की स्मृतियों पर आधारित प्राचीन कथा। इसकी रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल में हुई थी। इसके संकलनकर्ता लोमहर्षि एवं उग्रश्रवा हैं। तो पुराण के संकलनकर्ता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी था। इसका नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न हसन अहमद अल-बरूनी था। तो पूछा जाता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? वह अल-बरूनी था। पुराणों पर लिखी गई अंग्रेजी भाषा की पहली पुस्तक तो कौन थी? तो डिसेंट्रलाइज ऑफ द कली एज। पुराणों पर लिखी गई अंग्रेजी भाषा में पहली पुस्तक डिसेंट्रलाइज ऑफ द कली एज। इसके रचयिता कौन थे? F.E. पार्टीजर ने ही डिसेंट्रलाइज ऑफ द कली एज, जो पुराणों पर लिखी गई पहली पुस्तक है, की रचना की थी। संपूर्ण पुराणों की संख्या 18 है। पूछा जाता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण और सबसे बड़ा स्कंद पुराण है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण और सबसे बड़ा स्कंद पुराण है, जबकि सबसे छोटा भविष्य पुराण है। यदि देखते हैं आगे हम देखेंगे 18 पुराण और उसमें किसका उल्लेख किया गया है, देखते हैं बारी बारी से। मत्स्य पुराण या आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और इसमें आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख किया गया है। वायु पुराण या गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण या मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। या भागवत पुराण या शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है या उसका उल्लेख किया गया है। ब्रह्म पुराण, इसमें कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का उल्लेख किया गया है।
लिंग पुराण, शिव के 28 अवतारों का उल्लेख किया गया है। नारद पुराण, इसमें नवधा भक्ति, नारद पुराण इसमें नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नवधा भक्ति का उल्लेख किस में किया गया, तो नारद पुराण में। नवधा भक्ति मतलब अर्चन, वंदना, दास भाव, सखा भाव, कीर्तन, आत्मनिवेदक, श्रवण, नाम स्मरण, पद सेवन, यह नवधा भक्ति होता है। 9 प्रकार की भक्ति होती है। नवधा भक्ति का उल्लेख नारद पुराण में किया गया है। वराह पुराण, विष्णु के वराह यानी सूअर का अवतार का उल्लेख किया गया है। विष्णु भगवान के सूअर रूप का अवतार वराह पुराण में किया गया है। कूर्म पुराण, इसमें कूर्म या कछुआ जिसे बोलते हैं के अवतार का वर्णन किया गया है। समुद्र मंथन के टाइम की घटना का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण, साधुवादिता, आयुर्वेद आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। गरुड़ पुराण में साधुवादिता और आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मा के अंगों से सृष्टि की उत्पत्ति एवं नागवंश एवं वाकाटक वंश इत्यादि का उल्लेख किया गया। जो ब्राह्मण पुराण है इसमें ब्रह्मा के अंगों से सृष्टि की उत्पत्ति और नागवंश एवं वाकाटक वंश आदि का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण, इसमें शिव पार्वती का विवाह, काशी का मंदिर और उत्कल देश का उल्लेख किया गया है। उत्कल अर्थात उड़ीसा। भविष्य पुराण, इस सृष्टि की उत्पत्ति और कुषाण शासकों द्वारा भागवत धर्म अपनाए जाने का उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण, पुष्कर सरोवर, ब्रह्मा जी का मंदिर और अजमेर नगर लक्ष्मी मंदिर का उल्लेख इसमें किया गया है। मार्कंडेय पुराण, विश्वामित्र और राजा वशिष्ठ का उल्लेख और राजा हरिश्चंद्र की कथाओं का उल्लेख। ये पूछा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र की कथाओं का उल्लेख कहाँ किया गया, तो मार्कंडेय पुराण में राजा हरिश्चंद्र की कथाओं का उल्लेख किया गया है। वामन पुराण, विष्णु बौने ब्राह्मण का अवतार लेकर राजा बलि के घमंड को तोड़ा था, उसका उल्लेख वामन पुराण में किया गया है। ब्रह्मवर्त पुराण, श्री कृष्ण और राधा के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। ब्रह्मवर्त पुराण में श्री कृष्ण और राधा के चरित्र का उल्लेख किया गया है। अग्नि पुराण, अग्नि देवी, यजुर्वेद एवं विष्णु के अवतारों का उल्लेख इसमें किया गया है। अग्नि पुराण में अग्नि देवी, यजुर्वेद एवं विष्णु पुराण के अवतारों का उल्लेख किया गया है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए लगता है कि इससे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल प्रयाग रेलवे डीपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।